दोनों कितना खुशनसीब है, शान से पूरा राज्य का भ्रमण करता है। अरे मैं हूँ जो एक ही जगह पर रोज रोज जाना पड़ता है। गधा चल नदी की ओर, आज कुछ ज्यादा कपड़ा हो गया है। मालिक आप मुझे गधा क्यों बोलते हो? मैं घोड़े के जैसा दिखता हूँ, मुझे घोड़ा क्यों नहीं बोलते? हिरन अगर शेर की खाल पहन ले तो हिरन कभी शेर नहीं कहलाएगी, इसीलिए तुम गधा हो। घोड़ा बनने की कोशिश मत करो। आपके बोलने न बोलने से क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने आप को घोड़ा मानता हूँ। हाँ हाँ, चल अब देर हो रहा है, घोड़ा मत बन तू, गधा ही सही है। घोड़ा का एक भी काम तुझसे नहीं होगा और घोड़ा बन रहा है। हाँ हाँ चलो चलो। कितना भाग्यशाली है ये दोनों, घोड़ा आराम से खा रहे हैं। अरे मैं हूँ जिसे खाने को रोज एक ही चीज मिलता है। अब मैं भी राजा के पास चला जाऊंगा इस धोबी से बचकर। आज तो राजमहल की रानी इस नदी में नहाने आई है, इस नदी की शोभा बढ़ गई। महल से यहाँ रानी का होना मुझे यह संकेत कर रहा है कि अब मैं राजमहल में बहुत जल्द ही जाऊंगा। सभी लोग नदी में कपड़े धो रहे हैं। नदी में राजकुमारी नहा रही है। अचानक रानी की गले से हाथ टूटकर नदी में बहने लगता है। ये क्या? राजकुमारी की हार नदी में गिर गई और किसी को पता भी नहीं। यही मौका है मेरे पास, मुझे ही हार निकालना होगा। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ, गधा उधर मत जाओ। मैं तो जा रहा हूँ इनाम लेने। अरे वहाँ कोई इनाम नहीं मिलेगा, एक गलती के कारण हम दोनों मारे जाएंगे। राजकुमारी, यह हार आपकी नदी में गिर गई थी, यहाँ आपके सैनिक भी नहीं देख पाए। ये लीजिए अपना हार। क्या बात है, गधे ने तो राजकुमारी की कीमती हार बचा लिया। ये गधा कोई आज अच्छा काम किया है। राजकुमारी, ये सैनिकों से पूछिए कि आपका हार जब नदी में गिर गया था तो क्यों नहीं देखा? अरे मूर्ख गधे, क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि जब कोई स्त्री स्नान करे तो उसकी तरफ देखना भी पाप है, और मैं ये अपराध कैसे कर सकता था? अच्छा, तो तुम सैनिक किस बात के हो? मैं तो यहाँ रानी की सुरक्षा के लिए आया हूँ। अगर देखने से रानी की कीमती हार बच जाए तो क्या अपराध? तुम मेरे पास ज्यादा बहस मत करो। ये कीमती हार से ज्यादा तो अपराध रानी को देखने में है। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मुझे राजमहल जाना है और राजा से इनाम लेना है। ठीक है, ये बात अपने राजा के सामने जरूर रखूंगा। अगर राजा ने आज्ञा दी तो मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा। नहीं नहीं सैनिकों, ये गधा अभी मूर्ख है जो राजा से इनाम मांग रहा है। इनाम भला मांगने की चीज थोड़ी है। अच्छा, तो समझदार धोबी का मूर्ख गधा। मैं कोई मूर्ख गधा नहीं हूँ। मैं राज दरबार में घोड़े के जैसा काम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम दोनों की बात राजा के समक्ष जरूर रखूंगा। सैनिक धोबी से बातें करने के बाद राजकुमारी के साथ राजमहल चला जाता है। इधर गधे की राज दरबार में जाने की बात से धोबी गधे पर गुस्सा था। धोबी कपड़े धोकर गधे के ऊपर कपड़े लाद कर घर ले जाता है। आज तुझे कुछ खाना नहीं दूंगा। अपने मालिक की नमक हरामी करता है तू। खाना यहाँ और जाना वहाँ चाहता है तू। गधा चुपचाप घर के सामने बंधा हुआ खड़ा है। उसी वक्त राज दरबार से कुछ सैनिक धोबी के घर आते हैं। हमें क्षमा करो सैनिकों, अब से कोई गलती नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, राजा तुम दोनों को इनाम देने के लिए राजमहल में बुलाए हैं। इनाम देने के लिए? हाँ हाँ, इनाम देने के लिए। अगर नहीं गए तो राजा के नजर में तुम दोनों अपराधी कहलाओगे। नहीं नहीं, मेरा क्या मजाल जो राजा की बातों का इनकार करूं। चलो अभी चलता हूँ। धोबी गधे को लेकर राजमहल पहुँच जाता है। राजमहल पहुँचने से गधा बहुत ही खुश था। धोबी और गधे को सैनिक राजा के सामने प्रस्तुत करता है। हमें पता चला है कि तुम्हारा गधा अपराध करने के बाद भी इनाम योग्य है। मैं तुम दोनों को इनाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले गधे की बात सुन ले कि गधे को इनाम में क्या चाहिए। महाराज, मैं आपके राज दरबार में ही घोड़े के जैसा काम करना चाहता हूँ। रथ को खींचकर राज भ्रमण करना चाहता हूँ। तरह तरह के भोजन करना चाहता हूँ। यही मेरा इनाम होगा महाराज, अगर आप चाहें तो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा महाराज?
नहीं महाराज, ये मूर्ख है। आपको जो अच्छा लगे वही इनाम दे दीजिए। तुमसे मैं खुश हूँ, लेकिन इस गधे की बात का भी ख्याल रखना होगा। अगर ये उस योग्य है तो जरूर राज्य भ्रमण करेगा। सैनिकों, घोड़े, रथ और शेर को मैदान में बुलाया जाए। जी महाराज। गधा, यहाँ शेर पिंजरे में बंद है। वहाँ कुछ दूर पर रथ रखा हुआ है। अगर ये घोड़ा 30 सेकंड में रथ के पास पहुँच जाएगा तो ये जीत जाएगा, यानी ये शेर से रथ में बैठे राजा को बचा सकता है। उसी प्रकार से तुझे भी 30 सेकंड में रथ के पास पहुँचना होगा। ठीक है महाराज। चलो तो फिर तैयार हो जाओ सैनिकों, घोड़े को छोड़ दो। यहाँ पिंजरे में शेर को उदाहरण के लिए रखा गया ताकि शेर से रथ को भगाकर राजा को बचा सके। घोड़े ने समय से पहले ही रथ के पास पहुँच जाता है। उसके बाद फिर गधा का पारी आया, लेकिन गधा 30 सेकंड के जगह 1 मिनट में रथ के पास पहुँचता है। गधा, तुम इस योग्य नहीं कि घोड़े की तरह राज्य भ्रमण कर सको। तुम अपने मालिक धोबी के साथ ही ठीक हो। इनाम में तुझे बस खाने का प्रबंध करवा देता हूँ। गधा का सपना अधूरा रह गया। गधा आखिर गधा ही होता है, वह घोड़ा कभी नहीं बन सकता। राजा के कहने पर धोबी को इनाम के रूप में राजमहल में रहकर राज दरबार का कपड़ा धोना और राजमहल में रहना, और गधा को धोबी के साथ राजमहल में रहकर कपड़े ले जाना ले आना और राज दरबार का खाना खाना। इस तरह धोबी का गधे के कारण महल में रहने को मिल गया। बस गधा राज भ्रमण नहीं कर सका क्योंकि वह रथ को नहीं चला सकता था।